Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel. एक्सरसाइज 6.6 फैक्टराइज. सो आज की जो फैक्टराइजेशन है वो एक्सरसाइज 6.5 से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस फैक्टराइजेशन को हम ट्राइनोमियल फॉर्म कहते हैं. दैट इज़ ट्राइनोमियल फॉर्म फैक्टराइजेशन. सो इस केस में आपको ट्राइनोमियल फॉर्म याद रखें कि ट्राइनोमियल पोलिनोमियल ऐसी पोलिनोमियल होती है जिसमें 3 टर्म्स पर मुश्तमिल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो. दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब हमें क्वेश्चन में ये है कि कैसे पता चलेगा कि ये ट्राइनोमियल फॉर्म है. तो उसका आसान सोल्यूशन ये है, ये याद रखें कि जो पहली टर्म है उसमें कोई भी वेरिएबल हो उसकी जो पावर है दैट विल बी स्क्वायर लाइक दिस. आपका वेरिएबल जो पहली टर्म है उसके जो पहला वेरिएबल है उसकी पावर स्क्वायर होनी चाहिए, दूसरे वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, जबकि नेक्स्ट जो थर्ड टर्म है दैट विल बी अ कांस्टेंट, यानी कि वहाँ पर कोई भी वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेगा बल्कि एक नंबर होगा. दैट इज़ द ट्राइनोमियल पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से की जाती है, इसके कुछ स्टेप्स हैं और ये फैक्टराइजेशन जो है वो 6.5 से बिल्कुल मुख्तलिफ है. इसमें आपको सबसे पहले ये करना होता है कि वी राइट द एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा. आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है और याद रखें डिसेंडिंग ऑर्डर हमने वेरिएबल की पावर्स को मद्देनज़र रखते हुए करना है. आपकी जो एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में दी गई है. आपको डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं करना. जो क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में गिवन है वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं. Next, and locate the middle term. We break the middle term depending upon the product of leading coefficient and the last term. और आपने दरमियान वाली वैल्यू, जैसे कि ये आपकी एग्जांपल आपको गिवन है 6x² प्लस 19x प्लस 10, याद रखें ये ट्राइनोमियल फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. दैट मीन्स जो पहली टर्म है दैट विल बी दैट मस्ट बी एन एक्स स्क्वायर. डजेंट मैटर व्हाट इज़ द कोफिशिएंट. कोफिशिएंट को आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ वेरिएबल को देखना है. दैट इज़ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड अ कॉन्स्टेंट. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में जब सॉल्व करते जाएंगे तो आपको खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी. इसका सेकंड स्टेप ये है कि आपको जो कांस्टेंट है उसको लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है. लीडिंग कोफिशिएंट मींस अ कोफिशिएंट विद द हाईएस्ट एक्सपोनेंट. ऐसा कोफिशिएंट मींस वो नंबर जो कि वेरिएबल के साथ खड़ा हो. दिस इज़ अ कांस्टेंट. इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है लेकिन इसके साथ भी वेरिएबल मौजूद है, इस टर्म के साथ भी वेरिएबल मौजूद है. तो ऐसा नंबर जो कि बड़ी वेरिएबल यानी कि बड़े एक्सपोनेंट वाले वेरिएबल के साथ खड़ा हो उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं. दिस इज़ द लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज़ 6. तो आपको 6 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये आपका रफ वर्क में जाएगा. दैट इज़ 6 10 द 60. उसके बाद हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे और ये याद रखें वी ब्रेक द मिडल टर्म यानी कि दरमियान वाली जो टर्म है ये दिस इज़ 19x. इसको इस तरीके से तोड़ें या इस तरीके से उसके हिस्से बनाएं कि उनको मल्टीप्लाई करने पे 6 10 द 60 आए. ये क्वेश्चन आपको डिटेल से एक्सरसाइज में मैं समझाऊंगी. आई होप आपको कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन 1 दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18. इसको फैक्टराइज करना है यानी कि हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाने हैं. फैक्टर्स बनाने का तरीका ये है कि आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपको कांस्टेंट को लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है. आप याद रखें कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है इट मीन्स उसके पास 1 है, क्योंकि यूजुअली 1 जो है वो किसी भी वेरिएबल के साथ लिखा नहीं जाता. हम 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 18 1 18. दैट इज़ आपका जो नंबर है प्रोडक्ट है वो 18 है. नेक्स्ट स्टेप आपने ये याद रखना है कि जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसकी पहली टर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ आएगी. एंड सिमिलरली द लास्ट टर्म विल रिमेन एज इट इज़. ये भी बिल्कुल इसी तरीके से आएगी. जो बीच की टर्म है दैट इज़ द मिडिल टर्म. हमें आप उसे इस तरीके से तोड़ना है कि उसके हम जब फैक्टर्स बनाएं तो उसका ये प्रोडक्ट आना चाहिए. प्रोडक्ट मीन्स आपका सबसे पहला स्टेप आपने 18 को 1 से मल्टीप्लाई करना है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. 18 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 18 1 18. अब आपने इस 9s के फैक्टर्स इस तरीके से बनाने हैं कि अगर उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 18 बने. हम इसके फैक्टर्स किस तरीके से बना सकते हैं. अगर हम 18 के फैक्टर्स ढूंढें तो 9 2 18 भी होता है, 3 6 18, 6 3 18, 2 9 18. दीज आर ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स. लेकिन हमें याद रखें यहाँ वो नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करें 18 तो आए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो 9x आए.
यानी कि जो पीछे एक्सरसाइजेज आप करके आए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की, ये फैक्टराइजेशन उस सब का निचोड़ है। आसान लफ्ज़ों में आप यहाँ पर एक्स एंड एक्स लिखेंगे, और अगर आपको पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों साइन गिवन है तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप प्लस लगाएंगे दोनों तरफ। अब आपने यहाँ वो नंबर पुट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, लेकिन अगर हमें उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो 9 बने। ठीक है, तो हमारे पॉसिबल फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स हैं 9 एंड 2, ये 2 और 9, 2 9 are 18 और 9 2 are 18। सिमिलरली 3 6 are 18 एंड 3 6 3 the 18। सो अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 तो आता है, लेकिन अगर हम यह 9 और 2 लिखें तो 9 में 2 प्लस करें तो वो 11 बन जाएगा, यानी कि मिडिल टर्म नहीं होगी। इट मीन्स हमारे जो पॉसिबल फैक्टर्स 9 और 2 हैं वो इसके साथ मैच नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास 3 और 6। ठीक है, 6 3 are 18। तो याद रखें कि मल्टीप्लाई करने पे 18 तो आ रहा है, लेकिन 3 और 6 को जब हम ऐड करेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ 3 लिखें और यहाँ 6x लिखें तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 18। आपने याद रखें कि आप इसका सबसे पहला स्टेप 18 को 1 से, यानी कि कांस्टेंट को लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, रफ वर्क में लिख लें। नेक्स्ट स्टेप, आपने जो पहली टर्म है और कांस्टेंट है उसको एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पर मिडिल टर्म को, यानी कि दरम्यान वाली वैल्यू को इस तरीके से तोड़कर लिखना है, या उसके इस तरीके से उसको ब्रेक डाउन करना है कि उनको जब हम उनके कोफिशिएंट्स को, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स को, उनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें तो वो आपका ये पूरा आंसर देते हो, दैट इज़ +18 देते हो, बिकॉज प्लस 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 6 3 are 18। नेक्स्ट, आपने यहाँ वो नंबर्स लिखने हैं, ये याद रखें, जो प्लस या माइनस होने की सूरत में आपको +9 देते हों। अब आपका क्वेश्चन आसान है बिकॉज यहाँ पे दोनों ही प्लस हैं, तो आपको यहाँ पे माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब हम इसमें से इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, जैसे हमने पीछे सीखा, अब हमने इसे मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन कर लिया। तो अब आपने क्या करना है कि जो पहली दो टर्म्स हैं इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन मीन यानी कि इसमें से कॉमन लेना है। सो एक्स और +3x में दोनों के पास x मौजूद है, सो हम x को बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अगर इसमें से एक x बाहर चला जाए तो ऑब्वियसली एक x ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। सिमिलरली प्लस अगर इसका x बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 बचेगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि आपने जो कॉमन लिया है, आप ऊपर वाले नंबर को लिए गए कॉमन पर डिवाइड करें तो आपके पास ऑटोमेटिकली अंदर वाला फैक्टर आ जाएगा। अब हमने अगले इन दोनों का जो है वो फैक्टर निकालना है, यानी कि इन दोनों को कॉमन निकालना है। इसकी एक आसान ट्रिक ये है कि जो आपने पहला फैक्टर निकाला है, जो पहले आपकी ब्रैकेट निकली है, उसको एज इट इज़ बगैर सोचे समझे यहाँ पर रिपीट कर लें। ये इसकी आसान सा तरीका है, वरना आप चाहें तो इसकी फैक्टराइजेशन जिस तरह से हमने यहाँ की है सेम इसकी भी एज इट इज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, हमने इसको दोबारा रिपीट क्यों किया है, तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ x है, ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर x चला जाए, यानी कि कॉमन चला जाए, तो इसके पास क्या बचता है, दैट इज़ इसके बाहर +6 बचेगा। यानी कि इसका जो कॉमन फैक्टर है इन दोनों का वो 6 है। अगर आप तसल्ली करना चाहें तो उसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 6x। सिमिलरली 6 3 are 18। सो ये आपके पॉसिबल फैक्टर्स निकल आए। अब हमने पिछली एक्सरसाइज में ये भी पढ़ा था कि अगर दो ब्रैकेट्स आपके निकल रही हों सेम एक जैसी, तो हम उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, दैट इज़ x+3 एंड सिमिलरली x+6। ये आपके फैक्टर्स हैं एंड दिस इज़ योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आया होगा, लेंथी था, आगे हम इसको मज़ीद आसानी से लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, x² - 9x + 8। सेम वही मेथड रहेगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपका पहला स्टेप, आपने लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 8 1 are 8। आपको ये याद होना चाहिए कि अब हमने इसको इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने की सूरत में वो +8 बने, नॉट -8, +8 बने। ये आपके जहन में याद रखना है। सिमिलरली अगर हम उसको प्लस या माइनस करें तो वो -9 बने, ठीक है। दैट इज़ पहला स्टेप हम लिखेंगे x² और +8। इन दो वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। जो आपकी मिडिल टर्म है वो इस तरीके से आपने उसको ब्रेक डाउन करना है कि उसको अगर हम लिखें तो वो +8 बने। सबसे पहले तो हम पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढेंगे, यानी कि 8 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं 8 1 are 8 या 2 4 are 8 या 4 2 the 8। तो याद रखें अगर 4 में 2 प्लस करो तो वो 6 बनता है, वो 9 नहीं बनता, यानी कि 4 और 2 एक पॉसिबल फैक्टर नहीं है।
लेकिन अगर 8 1 ज़र 8 को हम उठाते हैं तो 8 में 1 ऐड करें तो वो 9 बनता है। इट मीन्स हमारे जो सही फैक्टर्स हैं वो 8 और 1 हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 1x, ये आपकी मर्ज़ी, आप 1x लिखें या 8x लिखें और यहाँ पे 8x, ठीक है। अब आ जाते हैं साइन की तरफ। हम यहाँ पे क्या साइन पुट करें कि हमारा ये जो है वो माइनस साइन बने और ये प्लस 8 बने। सबसे पहले आपने फैक्टर्स लिखने होते हैं, उसके बाद आप साइन की तरफ जाएं। ऊपर वाले क्वेश्चन में प्लस था तो वो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन में माइनस है बीच में, तो हमें माइनस को मद्देनज़र रखते हुए साइन पुट करने हैं। याद रखें, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो निशान हमेशा बड़ी वैल्यू का रहता है। इट मीन्स अगर -9 है तो इसके पास -8 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम क्या लगाएं, अगर यहाँ हम माइनस लगाएंगे तो इसी सूरत में माइनस माइनस प्लस, निशान बड़ी वैल्यू का यानी कि 8 का रहेगा और 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9x बनेगा। याद रखें कि आपने यहाँ वो फैक्टर्स लिखने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो दरमियान वाली वैल्यू आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने की सूरत में आपका प्रोडक्ट आए। प्रोडक्ट मीन्स इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर। अभी आपको यहाँ पे 1 गिवन है, जहाँ आगे क्वेश्चन में 1 नहीं होगा, हम उसके फैक्टर्स फिर मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका सेम पिछली एक्सरसाइज की तरह है कि आपने इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है। सो इन दो में से पॉसिबल कॉमन जो है वो x निकल सकता है, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x - 8। अब आप इसी ब्रैकेट को बगैर सोचे समझे दोबारा रिपीट कर लें। दिस इज़ द ट्रिक। आप इसको ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपकी गलती की गुंजाइश कम होगी। अच्छा, अगर हम x - 8 को रखते हैं तो ऑब्वियसली हमने इसमें से इसको लिया है कॉमन, तो इसमें से कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? अगर x अंदर चला जाएगा तो ऑब्वियसली -1 बाहर बचेगा। तो हमारा जो फैक्टर है, यानी कि जो कॉमन फैक्टर हमने इसमें से लिया है वो -1 है। अगेन अगर दो ब्रैकेट्स कॉमन ले ली जाए तो हम उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, दैट इज़ x - 8 एंड द रिमेनिंग विल बी इन अनदर ब्रैकेट, दैट इज़ x - 1। सो दिस इज़ योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास x² -5x - 6। हमें इस तरीके से इसको मिडल वैल्यू को ब्रेक डाउन करना है कि हमारे पास प्रोडक्ट आए 6, बिकॉज 6 1 ज़ा 6। सबसे पहला स्टेप आपको कांस्टेंट को लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 6 1 ज़ा 6। सो हमारे पास x² एज इट इज़ आएगा, -6 भी एज इट इज़ आएगा। सो -5x को इस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, आपका आंसर मल्टीप्लिकेशन में -6 बने, जबकि प्लस या माइनस किया जाए तो वो 5 बने। याद रखेंगे अब 6 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं दैट इज़, अच्छा आपने फैक्टर्स जो हैं वो याद रखेंगे आपने प्रोडक्ट के बनाने हैं, कांस्टेंट की नहीं। दैट इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स 6 1 ज़ा 6, 6 के बनाने हैं। सो 6 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं 3 2 द 6 एंड 6 1 द 6। अगर हम 3 और 2 को यहाँ पर रखते हैं तो याद रखेंगे हमें उस तरीके से इसको ब्रेक डाउन करना है कि आपका जो आंसर है वो मल्टीप्लाई होने के बाद 6 आए, जबकि प्लस या माइनस होने के बाद 5 आए। लेकिन क्या अगर हम यहाँ 3 और 2 पुट करें तो ऑब्वियसली उसके साथ हमें दोनों के साथ माइनस पुट करना पड़ेगा, बिकॉज -3 और -2 मिलकर बनाएंगे -5। लेकिन क्या ये सही फैक्टर हैं? क्योंकि अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा +6, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी वैल्यू है वो सही नहीं आ रही, तो ये हमारे फैक्टर सही नहीं है। जो बकाया फैक्टर्स हमारे पास बचता है दैट इज़ 6 1 ज़ा 6, यानी कि हमारे पास जो दूसरा फैक्टर बचता है दैट इज़ 6 × 1 = 6। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सो दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स, ये सही फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6x एंड x, बिकॉज 1x मीन्स सिंपल x। अब हमारा आ जाता है साइन का मसला। अब हमने साइन लगाना है, तो ऑब्वियसली याद रखें कि निशान हमेशा बड़ी वैल्यू का रहता है। -5 तभी बनेगा अगर 6 के साथ माइनस का निशान हो, तो ऑब्वियसली इसके साथ प्लस का निशान बचेगा। सो अब हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। सो पहली दो टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x, बिकॉज इन दोनों के पास x जो है वो दोनों के पास मौजूद है। अगर हम x कॉमन लेंगे तो ऑब्वियसली इसके पास एक x बचेगा, जबकि इसका x बाहर जाने की सूरत में यहाँ पर -6 बचेगा। हम इस ब्रैकेट को एज इट इज़ रिपीट कर लेंगे दोबारा से, और हमें ये देखना है कि अगर हम इसे रिपीट करें तो इस वाली टर्म यानी कि तीसरी टर्म के पास क्या बचता है। अगर x अंदर चला जाए तो ऑब्वियसली इसके पास बाहर ओनली +1 बचेगा। हम 1 नहीं लिखते, आप यहाँ पर सिर्फ +1 लिखेंगे, या 1 आप अगर अपनी सहूलत के लिए चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं, बिकॉज आपका जो कॉमन फैक्टर है वो इसमें से जाएगा +1। अब हमें जो ब्रैकेट रिपीट हो रही है यानी कि इन दोनों को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, दैट इज़ x - 6 एंड सिमिलरली x + 1। सो दिस इज़ योर
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें आपको नंबर थोड़ा बड़ा दिया गया है, लेकिन आपका रूल वही रहेगा। आपने सबसे पहले इसको लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 35 वन द 35, यानी कि आपने 35 के पॉसिबल फैक्टर्स तलाश करने हैं। 35 के पॉसिबल फैक्टर्स किस तरह से तलाश किए जा सकते हैं? 35 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, दैट इज़ 5 7 द 35 एंड 7 वन ज़ 7। ये फैक्टर्स हमने क्यों बनाए हैं? देखिए, इसका सबसे सिंपल रीज़न ये है कि हम इन्हीं फैक्टर्स में से जो हमारे पास ये बने हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो 35 ही आएगा। लेकिन अगर हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 12 बनेगा। ये हम इस सहूलत के लिए हम फैक्टर्स बनाते हैं कि ऑब्वियसली फैक्टर्स वही होंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 तो आएगा, इट इज़ मस्ट, बिकॉज वो उसी के फैक्टर्स हैं। लेकिन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपके पास मिडिल वैल्यू आएगी। मिसाल के तौर पे अगर 7 में 5 हम ऐड करते हैं तो इट विल बिकम 12। ठीक है, 7 में 5 ऐड करें तो ये 12 बनेगा। तो अब हमारे पास फैक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, दैट इज़ 5 और 7, और यही हमारे फैक्टर्स हैं। हम लिखेंगे x² एंड प्लस 35। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 5 एंड 7, ठीक है, तो हम 5x एंड 7x। अब हमारे पास मसला है साइन का, कि साइन क्या लगाएं। तो याद रखें कि साइन ऑब्वियसली हमेशा बड़ी वैल्यू का ही रहेगा। तो ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू जो है वो 7 है, तो हम माइनस के जो है वो 7 के साथ लगाएंगे। अब 5 के साथ क्या साइन लगाएं? तो अगर यहाँ पर हम प्लस कर दें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बन जाएगा, यानी कि ये वैल्यू नहीं बनती। ऑब्वियसली हम यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 5 द 35 बनेगा। और जब हम एडिशन की तरफ जाते हैं तो दो सेम साइन हों तो वो ऐड होते हैं, यानी कि माइनस माइनस प्लस होगा और 7 में 5 ऐड करेंगे तो वो 12 बनेगा। तो अब आपके ये फैक्टर्स बन चुके हैं। अब सेम हम इन दो में से कॉमन लेंगे तो ऑब्वियसली इन दोनों में से जो है वो x कॉमन जाएगा। x को बाहर रखेंगे तो x माइनस 5 एंड x माइनस 5 एज इट इज़, इसको रिपीट कर लें विदाउट एनी हेजिटेशन। अब आपने ये देखना है कि हमने ये ब्रैकेट जो रिपीट की है तो ये थर्ड टर्म के पास क्या बचा, तो आपने थर्ड टर्म को सिर्फ देखना है। ऑब्वियसली अगर इसका x अंदर चला गया तो ब्रैकेट के बाहर जो बचेगी दैट इज़ -7। आप अपनी तसल्ली के लिए इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके ऊपर से मैच कर सकते हैं, क्या ये मेरा फैक्टर ठीक है या नहीं। अब जो ब्रैकेट आपकी दो दफ़ा रिपीट हो रही है दैट इज़ x-5 इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे एंड x-7। सो दीज आर योर पॉसिबल फैक्टर्स। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।